आज हम जिस टॉपिक पे कहानी को डिस्कस करेंगे वो है परसेप्शन। परसेप्शन यानी वेज ऑफ लुकिंग, देखने के नजरिए। ये एक बच्चे की तरफ से क्वेश्चन आया है, तो उसको हम आज समझने की कोशिश करते हैं। देखने का नजरिया यानी कोई भी घटना, अच्छी या बुरी, जब हमारे साथ होती है तो हम उसके ऊपर बनाते हैं ना सारा, ये ठीक हुआ, ये खराब हुआ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये वैसे होना चाहिए था। तो हम हमेशा क्या देखते हैं कि दो देखने के नजरियों के साथ में टकराव शुरू हो जाता है। ठीक है, एक अगर दोनों का विपरीत विचार है तो दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये आया था कि बहुत बार हम मदर के श्री अरबिंदो की राइटिंग में पढ़ते हैं कि परसेप्शन, वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, तो इसको कैसे समझा जाए। तो हम एक कहानी लेते हैं और उसको कैसे कैसे हम देख सकते हैं, उससे शायद हमें थोड़ा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आए कि व्हाट आर the ways of looking at things. There is not one single way of looking at things. किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है या अच्छी घटना होती है तो हरेक का उसमें से अच्छे का कारण भी अलग अलग निकल सकता है, अच्छे बुरे का डेफिनेशन भी अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए कोई एक फिक्स सही तरीका नहीं है। सही है। तो कहानी में ये है कि एक गांव की कहानी है जिसमें मतलब हर थोड़े टाइम पे कभी बाढ़ आ जाएगी, कभी सूखा पड़ जाएगा, इस तरीके की समस्याएं हमेशा ना रहती थी। तो वहां पर प्रॉपर फैमिली, कभी किसी की मृत्यु हो गई, कभी कोई नहीं रहा, कभी कोई नहीं रहा, तो इस तरीके की समस्या बहुत ज्यादा उस गांव में हो जाती थी। तो वहां एक आदमी था, उसने ये डिसाइड किया कि भाई उसकी फैमिली भी बाढ़ में खत्म हो गई। तो उसको लगा कि भाई जैसे मैं तकलीफ पा रहा हूँ वैसे बहुत सारे लोग हैं, किसी के कोई बड़े नहीं है, किसी के पेरेंट्स नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है, तो हम लोग सब मिलके एक नया परिवार बनाते हैं जिसमें सब साथ में रहे। तो ऐसा गंदा शब्द हम नहीं दे सकते कि उसने कोई अनाथ आश्रम और ये गंदी तरीके की चीजें नहीं थी। भावना से बना हुआ एक नया परिवार जुड़ गया, जिसमें इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम आपस में बैर करते हैं तो जो है हमारे पास चीज वस्तु वो भी सब किसी के काम में नहीं आती है। तो पूरे सभी लोगों ने ये डिसाइड किया कि लेट अस बिहेव लाइक वन बिग फैमिली, हम एक बड़ी सी फैमिली बन जाए और जिसको जो काम आता है वो करो, आपस में भरोसा एक दूसरे का मत तोड़ो, आपस में झूठ मत बोलो और आपस में भाईचारे से रहो। अब ये विचार तो बढ़िया है, लेकिन जैसा मनुष्य का स्वभाव है ये कर पाना तो मुश्किल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें कोई भी ऐसा ना निकले कि खाना मिल गया तो बात तो ये है कि सब बराबर बांट के खाओ, लेकिन उसके मन में तो लालच आ ही सकती है कि मैं एक कटोरे में अपने रूम में रख लूं और पता नहीं जब अगर कल खाना ढंग से ना मिला तो मेरे पास में ये है। तो इस तरीके से कुछ कुछ लोग तो ऐसे थे, कुछ लोग बड़े ट्रांसपेरेंट, उनको लगा कि जब साथ ही में रहना है, कल का कुछ भरोसा नहीं है, तो क्यों एक दूसरे के साथ में हम धोखाधड़ी करें। लेकिन कुछ के स्वभाव में था, उसका कोई उपाय नहीं था। तो कई बार जो कुछ बड़े बड़े लोग थे और ये पर्सन जो था, उनको इन लोगों ने अपना मुखिया बना दिया था। तो मुखिया और दूसरे जो कुछ समझदार लोग थे वो आपस में बात करते थे कि भाई क्या करें, ऐसा अगर हमें दिखता भी है तो अनदेखा कर दो कि भाई ठीक है, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, जल्दी से वो ईमानदारी या अच्छाई के रास्ते नहीं जा सकता, उसके स्वभाव में ही है।
धोखाधड़ी करता। तो ऐसे कुछ होंगे तो हम उनको नजरअंदाज करें। अब उसमें एक 18-19 साल का बच्चा, उसके अंदर बहुत ज्यादा एम्बिशंस, बहुत ज्यादा, कि उसे लगे कि ये क्या है, कुछ भी करो। उसके अंदर खूब कैपेसिटीज, तो भाई मैं खूब कैपेसिटीज से खूब चीजें इकट्ठी करूं और फिर बांट दो सब में। ये तो कोई बात नहीं होती। मेरे में 10 गुनी कैपेसिटी है और इसमें तो आधी भी नहीं है, तो फिर हम दोनों को बराबर क्यों मिलना चाहिए। तो उसको हमेशा ना तकलीफ रहती। मुखिया उसको समझाते कि बेटा, तुम जिस नजरिए से अपने आप को आंक रहे हो, तुम अपने आप को बहुत बड़ा बना रहे हो। तुम में कुछ गुण है, लेकिन तुम गलती कर रहे हो कि तुम में हर कुछ करने की क्षमता नहीं है। तो तुम जरा चीजों को समझो। तुम एक हिस्से में देख रहे हो कि उससे तुम 10 गुना काम कर रहे हो, लेकिन दूसरे हिस्से में वो तुमसे 10 गुना ज्यादा काम करता है। वो तुमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुम खुद से इतने ज्यादा प्रभावित हो, खुद से इतने ज्यादा भरे हुए हो। तो उसे हमेशा ना ये लगता कि ये जो मुखिया जी है, ये ऐसे ही सबको बेवकूफ बना बना के यहाँ पे बिठा देते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं। अरे होगा उसको, उसमें कुछ और गुण भी होंगे, लेकिन मेरे क्या जरूरत है। मैं तो बाहर जाऊंगा और अपना हुनर दिखाऊंगा और साबित कर दूंगा, और एक दिन ऐसे ठाट बाट से यहाँ आऊंगा कि दिखा दूं सबको। तो मुखिया जी उसकी अंदर की भावना को समहाउ फील कर पाते थे। तो उसको बोलते थे कि अगर तुझे ये चीजें आती भी है मन में, तो इसको भी करने का एक बढ़िया तरीका है। कम से कम तुम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, यानी अपनी अच्छाइयां और अपनी बुराइयों को देखने की कला सीख लो। कुछ हिस्से में तुम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, लेकिन कुछ हिस्से में एकदम मूर्ख हो। तो खुद को तुम देखो, पहचानो, वरना बहुत तकलीफ पाओगे। वो कुछ बोलता नहीं मुखिया को, पर उसे लगता था कि क्या तकलीफ पाऊंगा, देख लूंगा मैं, ऐसी क्या बात है। एक दिन कुछ बहस हो गई, वो नाराज हो गया। उसने सोचा चलो यहाँ से। वो वहां से निकल के बाहर चला गया। गांव में किसी ने उसको रोका नहीं, क्योंकि सब उससे तकलीफ पा रहे थे। सिर्फ मुखिया ने उसको ये चीज बोला कि अभी अगर मैं रोकता हूं तो तू रुकेगा नहीं, लेकिन याद रखना, कभी भी तकलीफ में आए तो ये तेरा घर है। उसने कहा, आप तो यही चाहोगे कि मैं तकलीफ में आऊं। तो मुखिया ने स्माइल कर दिया, कुछ बोला नहीं। वो चला गया बच्चा। ठीक है। अब उसके पास में बहुत ज्यादा हुनर, काम करना, उसका बॉडी भी इतना हार्ड वर्किंग, उसको दिन में 14 घंटे काम करवा लो कोई फर्क नहीं। जैसे अपने इसके अंदर है कि इतना सारा फिजिकल पावर है, उसके पास वो भी था और बुद्धि का पावर भी था। ठीक है। दोनों चीजों से उसको लगा कि मैं तो काम ढूंढ लूंगा, मैं काम कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। मुखिया जी उसको जिस बारे में बोलते रहते थे कि तुम्हारे अंदर जो कमजोरी है वो क्या है, तुम सही और गलत का अंतर नहीं कर सकते। अब ये बातें हम भी बहुत बार बोलते हैं, सुनते हैं, करते हैं, लेकिन जब तक एक्सपीरियंस नहीं हो तब तक इस बात को कैसे समझा जाए कि इतना भी मैं बेवकूफ नहीं हूं। तो वो बाहर गया तो उसको एक सेठ जी मिल गए। उसने अपने हुनर की सारी बातें वहां कर ली कि मैं आपका ये भी काम कर दूंगा, ये भी, बदले में मुझे आप क्या दे सकते हो। सेठ जी ने सारी डील फाइनल कर दी। ये वहां पे काम पे लग गया। अब वो बहुत काम करे, इतने हुनर से काम करे, और सेठ जी भी उसको जब देखो तब, अरे बच्चा तू तो बहुत आगे जाएगा, तू तो बहुत आगे जाएगा। तो उसके मन में वही बात घूमती रहे। पूरे साल उसने काम किया। साल के अंत में
सेठ जी के पास गया, उसने कहा सेठ जी अब मेरा हिसाब मुझे दे दीजिए, मैं अपने गांव में जाके दिखाना चाहता हूँ कि सब गलत थे और मैं सही था। तो सेठ जी बोले हाँ हाँ अभी कर लेते हैं। मुनीम जी इसका हिसाब करो। मुनीम जी कुछ सामान की पोटली लेकर आए। ये तो देख के ऐसा राजी हो गया, उसने कहा मुझे नहीं पता था इतना सारा मुझे धन मिलेगा और पता नहीं क्या क्या मिलेगा। वो तो उसकी आंखें ऐसी एकदम बड़ी बड़ी देखे जा रही और एकदम से स्पीड में सपने देखना उसने शुरू कर दिया कि वहां जाके ऐसे खड़ा हो जा रहा हूँ और सबको दिखा रहा हूँ ये देखो मेरा धन और ऐसा वैसा। उतने में मुन्नम जी ने वहां पे रखा। उसने सोचा धन है तो भारी तो हो गई, तो बड़ा ऐसे यूं करके ऐसे उठाने की कोशिश की तो पट से पोटली तो उड़ गई। अब इतना बड़ा, उसने सोचा ये है क्या। उसने कहा सेठ जी ये क्या क्या चीज है, ये तो बड़ी हल्की है, मैं तो सोची आपने मेरे को इसमें। सेठ जी ने कहा रे तू देख तो सही क्या है उसमें। तो उसने खोला तो सेठ जी के जो बेटे के महंगे महंगे कपड़े थे जो उसने एक एक बार पहने हुए थे, उसमें से कुछ बड़े महंगे कपड़े उसने उसमें डाले हुए थे। उसने कहा आपने तो गजब ही कर दिया, मैंने पूरा साल आपके वहां काम किया और आपने मेरे साथ धोखा कर दिया। सेठ जी ने कहा मैंने कोई धोखा नहीं किया, तुम यहाँ काम मांगने आए थे। बोले हाँ आए थे, आया था मैं तो बोले कि जब क्या बात हुई थी। उसने कहा मुझे एकदम अच्छे से याद है, मैंने बताया था कि मैं ये काम कर सकता हूँ और आप मुझसे जितना काम करवाना चाहो उतना करवा लो, बदले में मुझे आप अच्छी मोटी रकम दोगे, आप तो मुझे कपड़ा दे रहे हो। सेठ जी ने कहा तू रहा कहाँ। बोले मैं तो आपके खेती में तो था, मैं तो कहीं नहीं गया। कहाँ रहा। बोले आपके खेत के किनारे जो झोपड़ी है, मुफ्त में आती है वो, मुफ्त में आती है वो जगह, रह लिए तुम। चलो ठीक है, खाना कहाँ खाए। बोले जो आपके यहाँ से आ जाता था। बोले मिट्टी से बना के देते थे, घी शुद्ध घी में शुद्ध खाना पकवान बना के तुमको भेजे जाते थे। बोले हाँ लेकिन वो तो सभी मजदूरों के लिए आता था, उसी में से मैं खाता था। बोले हाँ कोई बनाता तो था, किसी चीज से बनता तो था, वो भी कोई हवा से तो नहीं आया, उसका पैसा। तो उसने कहा कि फिर ये सब बातें आपने पहले करी नहीं। उसने कहा मुझे क्या पता तू इतना मूर्ख है। एक आदमी नौकरी लेने जाता है तो कहीं रहता भी है तो कहीं खाता भी है। और बोले कि कपड़े जो तुम्हारे शरीर पे है वो। बोले कि मुनीम जी ने ही कहा था कि तुमको जो पसंद के है वो ले लो, तो मैंने तो बढ़िया बढ़िया ले लिए। बेटा तो वो भी तो पेड़ पे नहीं लगते ना कपड़े, तो तुम खा लिए रह लिए कपड़े पहन लिए और फिर पैसे भी मांग रहे हो, बड़े गजब के हो तुम। कहाँ से सीख कर आए हो ये सब, कौन सी स्कूल में पढ़े हो जहाँ पे तुमको ये सारा चीज तो सिखा दिया, बुद्धि चलाना किसी ने नहीं सिखाया। तो उसने कहा मेरे साथ तो सब गलत हो गया, आप मेरे साथ धोखा कर रहे हो। उसने कहा मैंने तो कोई धोखा नहीं किया। तो बोला कि अब मैं लौट के आपके वहां नौकरी पे नहीं आऊंगा। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें क्या लगता है भारत में एक तुम ही नौजवान हो, या दूसरे कोई नहीं आएंगे इधर, तुम तो जाओ आराम से। उसने कहा कि मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं अपने गांव में जाके बताना चाह रहा हूँ। बोले बता दे, ये सारे सिल्क के कपड़े हैं, सिल्क के, तो जाके दिखाओ महंगे महंगे कपड़े, इतना तो तुम कहाँ जमा कर लेते। मुनीम जी तो दो ही कपड़े
2 ही जोड़ कपड़े देने की बात कर रहे थे। मैंने कहा दे दो बेचारे को 5-7, बच्चा है, खुश हो जाएगा। मैं तो अपने तरफ से तुमको ज्यादा दे रहा था, लेकिन तुम तो बड़े बेगैरत निकले। तुम तो खुद ही कंप्लेन कर रहे हो। उसने कहा ये ज्यादा है, पूरे साल भर मुझसे काम करवा लिया और ये दे रहे हो और फिर कह रहे हो और जता रहे हो। बोले तुम तो बेगैरत के साथ साथ बदतमीज भी हो। अब जाओ यहाँ से, मैं तो तुम्हारे मुंह नहीं लग सकता। मेरे गुरुजी ने कहा है कि बुरी भाषा नहीं बोलते हैं, तो भाई मैं तो नहीं बोलना चाहता। राम राम करके मुनीम जी को बोला, इस बेटे लाल को बाहर का रास्ता दिखा दो। और वो बाहर खड़े खड़े चिल्लाए, मैं देख लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। तो एक मजदूर था वहां पे, उसको दया आ गई। उसने कहा भाई क्यों चिल्ला रहे हो, तुम्हारी कोई सुनवाई तो यहाँ है नहीं, क्यों अपना बेवकूफ वैसे ही बने हुए हो, क्यों साबित कर रहे हो, क्यों दे रहे हो अपने आप को तकलीफ। तो उसने कहा ऐसा काम किया, इतने बड़े सेठ जी होकर उन्होंने ऐसा काम किया। तो उस मजदूर ने भी कहा कि ओ भाई बुरा नहीं मानना, अगर मजदूरी करना आता है तो थोड़ा सा तो दिमाग का इस्तेमाल तुमको भी करना चाहिए था। और हमारे सेठ जी तो, हम लोग तो यहाँ इसलिए काम करते, क्या तुम साल भर में देख नहीं पाए कि हम लोगों के साथ क्या होता है। उसने कहा मैं देखता तो था, पर मुझे लगा आप लोग तो सब मूर्ख हो, मेरी तो इतनी तारीफ होती है, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तो उस बूढ़े मजदूर ने कहा कि हम भी ऐसे ही चक्कर में यहाँ फंस गए, क्योंकि तारीफ करने में उनका कुछ लगता नहीं है। इंसान को खुद की भी तो पता होनी चाहिए ना कि वो कैसा है क्या है। तुमको दिखता नहीं कि तुम, बोले मैं 14 घंटे काम करता हूँ। बोले आओ मेरे साथ। वो गया। उसने कहा ये सारा काम मैंने किया है। उसने कहा कि तुम एक जमीन के छोटे से हिस्से की तरफ देख रहे हो, यहाँ काम देखो। तुमको सुबह से एक खड्डा खोदने के लिए बिठाया जाए, आधे दिन तक तुमसे इतना ही काम होता है, तो तुम 14 घंटा काम करते जरूर हो, लेकिन उसमें काम कितना होता है, थोड़ा सा। तो तुम तो अपने आप को इतना महान समझ रहे थे। तो उसने कहा कि लेकिन सेठ जी ने भी कभी मुझे तो कुछ कहा नहीं, कभी कह ही देते, इशारा ही कर लेते कि भाई इतना कम काम करते हो तो मैं कुछ तो करता। इसलिए तुम्हें लग रहा था कि तुम उनको बेवकूफ बना रहे हो, उनको मजा आ रहा था। तुम जो भी कर लेते हो दिन भर में, थोड़ी हंसी मजाक उनके बेटे के साथ खेल लेते थे। अब इसके पैसे थोड़ी ना कोई देगा, लेकिन उनका बेटा तो यहाँ पे अकेला रहता है, कोई खेलने वाला हो गया उसके साथ में, तो वो तो तुमको उस हिसाब से संभाल के रख रहे थे। हम सबको तो दिख रहा था, तुम्हें नहीं दिख रहा था क्या। उसने कहा नहीं, मैं तो ऐसा सोचा कि वो मुझे अपने परिवार का मानते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा रख रहे हैं। ये गजब बात है, तुमने परिवार कैसे सोच लिया। कभी तो तुम्हारे साथ एक हद से ज्यादा तमीज से बात नहीं हुई। उसने कहा कि ऐसा कब हुआ मेरे साथ। तो वो बैठ गया, सोचने लग गया। तो सोचते सोचते उसको समझ में आया कि जैसा मैं देख रहा था उस वक्त पे, अब मुझे जब मैं मेमोरीज में जाऊं तो चीजें वैसी नहीं दिख रही है। तो परेशान हो के भागा भागा अपने गांव गया, और मुखिया जी को जाके बोलता है, वहां पे अपना वो पोटला रखता है, बोलता है आपने कोसा था ना मुझे, ये देख लो। आप तो यही चाहते थे ना कि मैं पिट पिटा के, तकलीफ पा के आपके पास वापस आऊं, तो मैं आ गया। मुखिया जी ने कहा मैं तो चाहता भी नहीं, और मैं तो तुमको यहाँ रखना भी नहीं चाहता, तुम तो जाओ भैया। उसने कहा क्यों, पहले कोसते वक्त तो सोचा नहीं था। उन्होंने कहा मैंने तो कोसा नहीं तुम, मैंने सिर्फ तुमको चेतावनी दी थी कि अपने स्वभाव से बचना। तुम अपने आप को जितना बड़ा महान बनाते हो अपने दिमाग में, उतने तुम हो नहीं, और जितने हो बढ़िया हो।
लेकिन जितने हो उसमें तो ये इसकी समझ रखते तो तुम बढ़िया काम कर लेते। तब फिर इसका रोने लग गया, बोले कि अरे मैं तो गुस्से में, मैं सोचा कि अब आपके सामने भी मैं ऐसा कैसे बताऊं कि मैं बेवकूफ बन के हूं। तो मैं थोड़ा सा सोचा कि ऐसे करके यहाँ घुस जाता हूँ, आपके पास में आ जाता हूँ, कि मैं नहीं बताना चाह रहा था। फिर तो वो रोने लग गया और बोले सेठ जी ने मेरे साथ बड़ा धोखा किया, बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ, ओहो दुनिया बड़ी खराब है। दुनिया में सब, वहां के मजदूर भी बोल रहे हैं, हमको तो दिख रहा था कि तेरा उपयोग हो रहा है लेकिन हम भी कुछ नहीं बोले। मतलब सब कितने मक्कार, सब गंदे, सब गंदे। मुखिया जोर जोर से हंसने लगे, बोले बेटा जो तेरी सच्ची बीमारी थी वो तो 100 गुना बढ़ गई। तुमने अपने आप को पहले सिर्फ अच्छा मानते थे, अब तो इतना अच्छा मानते हो कि तुम्हारे सामने पूरी दुनिया ही काली और झूठी दिखने लग गई। तुम क्या बात कर रहे हो? किसने तुमको बेवकूफ बनाया? किसने बनाया? बोले वो सेठ जी जो मेरा उपयोग कर गए। मुझे क्या पता कि वो तो अपने बेटे के साथ खेलने के लिए कोई बच्चा चाह रहे थे तो मैं उनको मिल गया। तो बोले कि तुम्हें नहीं दिखा? बोले नहीं मुझे नहीं दिखा, मुझे लगा बड़ी मेरी इज्जत हो रही है, बड़ा मेरा ख्याल रखा जा रहा है, आ हा हा। बोले मजदूरों को दिखा? बोले हाँ सबको पता था, कोई आके मुझे नहीं बोला। अगर बोल देता कोई तो क्या तुम मान लेते? क्या मैंने तुम्हें हजारों बार नहीं बोला? तो वो सोच में पड़ गया, उसने कहा कि शायद अगर कोई मुझे बोलता तो मैं उसे अपना दुश्मन समझ बैठता। बोले कि ये दूसरों को भी दिखता था ना, इसलिए तुमको किसी ने तुम्हारा सच बताने की हिम्मत नहीं की। तो बोले कि मुखिया जी फिर मुझे जीवन में क्या सीखना चाहिए? बोले जीवन में तुम ये सीखो कि जैसे तुम हो, जो तुम्हारी अच्छाइयां है वो अच्छाइयां है, जो तुम्हारी बुराइयां है, जो तुम्हारी कमियां है उसको भी देखो। जब तुम्हारी कमियों की तारीफ हो रही हो और तुम अपने आप को महान समझ रहे हो तो मूर्ख तो तुम खुद को बनाना चाह रहे हो, कोई तुमको नहीं बनाता। तो आगे तुम अब जाओ, क्योंकि इस गांव में रहने के लिए तुम्हारे अंदर एक भाव चाहिए, वो तो तुम्हारे पास है नहीं। तो तुम यहाँ पे भी ज्यादा रह नहीं पाओगे। लेकिन अब जहाँ काम करने जाते हो वहां तुम्हारी तारीफ किस चीज के लिए हो रही है, इस पे गौर जरूर करना। सिर्फ मेरी तारीफ हो रही है इसलिए मैं बहुत महान हूं, ये देखने का नजरिया तो जीवन में तुम्हें जहां आज हो वहां बार बार लाके फटकेगा। तो उसने कहा कि लेकिन जब मेरी तारीफ होती है तो मुझे अंदर से आवाज आती है कि ये तो आदमी, यही आदमी है जो सच बोलता है, ये इस आवाज का क्या करूं? बोले उस आवाज को तुम ऐसे देखो कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा ही दुश्मन बैठा हुआ है जो तुम्हें ऐसी आवाजें सुनवा रहा है। वरना तुम अपना सत्य बहुत अच्छे से जानने के लिए काबिल हो, उतनी समझ परमात्मा ने तुमको दी है। तो अब तुम जहां पर भी काम करने जाओ, अगर तुम्हारे साथ इधर उधर का कुछ होता है तो दूसरों की गलतियां और दूसरों को कोसने से पहले कहाँ देखोगे? अपने अंदर। ठीक है? तो यहाँ ये हमने एक कहानी शेयर करी। अब